आपने 1,22,000 पे वैकेंसी निकाला, 73,000 नियुक्त किया, 49,000 सीट खाली रख दिया। बिल्कुल ये दिखावा मात्र है, बिल्कुल ये दिखावा है। जितने सीटों पे वैकेंसी निकल रही है उतने पे तो नियुक्ति की नहीं जा रही है, तो ये दिखावा ही है ना। तो क्या मांग क्या है आपकी? वही मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो फिर नोटा बटन दबेगा पूरे बिहार में। शिक्षा विभाग के द्वारा सप्लीमेंट्री जारी नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं ये हमारा आर्टिकल 16 का जो है हनन किया गया है। आपने कहा आर्टिकल 16 का हनन किया गया। यहाँ पर कह सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से अच्छे से प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं कि आचार संहिता भी लगा हुआ है। ये कहा गया कि ये एग्ज़ाम जो है ये कुल मिला के सप्लीमेंट्री का ही रिजल्ट एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम में आपको पता ही है क्या हुआ, पेपर लीक हो गया और हम लोगों का सब कुछ क्या धारा बेकार हो गया, और हम गरीब विद्यार्थी एक एक पैसा जोड़ के पढ़ते हैं और हमारे साथ क्या होता है, छलावा होता है। सिर्फ कभी सीट बिक जाता है, कभी हमारे साथ अन्याय होता है, और कभी हमारी मांग नहीं मान जाती हो और हमको लाठी भी मिलता है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 20। देखिए राजद कार्यालय के बाहर हम उपस्थित है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे शिक्षक अभ्यर्थियों की भीड़ लगी हुई है। शुरुआत से बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों की खबर हम बनाते आ रहे हैं, आपको दिखाते आ रहे हैं। व्यवस्था शिक्षा विभाग की क्या है वो आप बेहतर हमसे ज़्यादा जानते ही होंगे। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी जब आप यही जगह था। आप बोले थे कि जितने भी पेपर लीक के मामले हैं, जितने भी लोग उसे चला रहे हैं, उनको आप अंदर करने की बात कर रहे थे, और अभी आप दूसरे मुद्दे पर आए हुए हैं। क्या अभी भी उसी मुद्दे पे हम कायम है कि TRE 3 में पेपर लीक में जो भी बड़े बड़े लोग हैं, शिक्षक हैं, नेता है, अधिकारी हैं, सबको जेल भेजा जाए, बड़ी बड़ी मछलियों को भेजा जाए, और साथ में TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी हो। इसके लिए भी हम मांग कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि बराबर आंदोलन इसके लिए हो रहा है। आपने 1,22,000 पे वैकेंसी निकाला, 73,000 नियुक्त किया, 49,000 सीट खाली रख दिया। चलिए, एक सवाल हर समय हम पूछते हैं, फिर से पूछेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल रिक्तियाँ हैं 1,22,000 की, कुल नियुक्ति 73,000। तो एक सवाल हमारा हमेशा से रहता है कि खाली सीटों का सरकार करेगी क्या? देखिए, करेगी कुछ नहीं, वो अगली वैकेंसी निकाल देगी और दिखाया जाएगा कि भाई हम इतना वैकेंसी निकाल रहे हैं। TRE 1 में भी हुआ, TRE 2 में भी वही हुआ, TRE 3 में भी वही होगा आगे। तो ये जो चाल चल रही है सरकार ने, ये गलत है। जितना सीटों पे वैकेंसी आई उतना पूरा होना चाहिए। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, और TRE 3 पेपर लीक में जो भी बड़े बड़े लोग संलिप्त हैं सबको जेल भेजा जाए। TRE 2, TRE 1 का भी जांच हो। तो समझ सकते हैं ये बस दिखावा मात्र है कि हम इतनी सीटें दे रहे हैं, हम भी नियुक्ति कर रहे हैं। बिल्कुल ये दिखावा मात्र है, बिल्कुल ये दिखावा है। जितने सीटों पे वैकेंसी निकल रही है उतने पे तो नियुक्ति की नहीं जा रही है, तो ये दिखावा ही है ना। तो क्या मांग क्या है आपकी? वही मतलब सप्लीमेंटली रिजल्ट जारी कर 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो फिर नोटा बटन दबेगा पूरे बिहार में। चलिए, कुछ ये सकते हैं अभ्यर्थी भी हैं, क्या कहिएगा? हाथ में पर्चा लेकर कहीं पेपर का ये पन्ना लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जब सुशील मोदी भाजपा जब थी में, तो सुशील मोदी का बयान था कि हम 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रहे हैं। इनका बयान का क्या हुआ? इनका बयान का क्या हुआ? 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जो हमारे हक मारी है। तो हम यही कहेंगे कि जो हमारा हक था वो मारा गया। जिस विद्यार्थी को बोर्ड पे होना चाहिए, सुयोग्य विद्यार्थी को बोर्ड पे होना चाहिए, आज वो रोड पे है। जब विपक्ष में थी सरकार, तब आपके साथ लोग खड़े थे। कह सकते हैं कि ट्वीट नहीं, असल मायने में खड़े थे, लेकिन पक्ष में आते ही वो आपसे पल्ला झाड़ लेते। बिल्कुल, पक्ष में आते ही वो हमारे से पल्ला झाड़ लिए, और हम लोग को एक सरकार का जो जनता होता है वो उसको बच्चे के समान होता है। ठीक है, तो हमारा जो मौलिक अधिकार है 16 अफसर की समानता जो है, एक ही विभाग ने क्या किया है, कल्याण विभाग का सप्लीमेंट्री जारी किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा सप्लीमेंट्री जारी नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारा आर्टिकल 16 का जो है हनन किया गया है। आपने कहा आर्टिकल 16 का हनन किया गया। यहाँ पर कह सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से अच्छे से प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं कि आचार संहिता भी लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम लोग जो है अपनी मांग को रख सकते हैं। मांग से जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे राज्य के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, उनके सामने हम अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट का उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तभी तो हम आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो इतने निचले स्तर पर बिहार की है, ठीक है, कारण क्या है? देखिए सर, सबसे बड़ी कारण तो ये है कि शुरू से लेकर अब तक हम अभ्यर्थियों के साथ सिर्फ धोखा हुआ है। हमें सिर्फ क्या क्या कहा गया है, भावनाओं से खेला गया है। सबसे पहले TRE 1 हुआ था, उसमें 1 to 5 से हम बीएड वाले को निकाल दिया गया। उसके बाद हम लोग TRE 2 में बैठे तो एक जगह एक अभ्यर्थी का रिजल्ट एक जगह से 3-4 जगह तक दिया गया, और उससे बहुत सारा सीट खाली रह गया। और बाद में कहा गया अतुल प्रसाद के द्वारा कि TRE 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जारी किया जाएगा, उस पर काम हो रहा है।
हम लोग उस चीज़ को सही मान गए और मुख्यमंत्री जी भी कहे थे 13 जनवरी को कि अब बाकी का जो रिजल्ट है, यानी जो बचा हुआ रिजल्ट है, जो वैकेंट सीट है, उस पर रिजल्ट दिया जाएगा। तो हम लोग शांत हो गए कि चलो भाई रिजल्ट आने वाला हम लोगों का। उसके बाद अचानक से खबर आती है कि अब आप लोगों का जो TRE 2 का है वो सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम लोगों के ज़मीन के नीचे से पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके बाद TRE 3 जो हुआ, हम लोग को ये कहा गया कि ये एग्ज़ाम जो है ये कुल मिला के सप्लीमेंट्री का ही रिजल्ट एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम में आपको पता ही है क्या हुआ, पेपर लीक हो गया और हम लोगों का सब कुछ क्या धारा बेकार हो गया। और हम गरीब विद्यार्थी एक एक पैसा जोड़ के पढ़ते हैं और हमारे साथ क्या होता है, छलावा होता है। सिर्फ कभी सीट बिक जाता है, कभी हमारे साथ अन्याय होता है, कभी हमारी मांग नहीं मान जाती है और हमको लाठी भी मिलता है। और सरकार से हमारी यही मांग है कि सरकार जो भी सीट वैकेंट है 14,672 लगभग सीट वैकेंट है, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और हम लोगों के साथ अन्याय किया जाए। बस देख सकते हैं कि शेष रिक्त 14,672 जो ये खुद सप्लीमेंट्री रिजल्ट BPSC के द्वारा अनाउंस किया गया था, लेकिन एक्चुअली में खाली जो है 49,000 खाली है। अब देखिए हाथ में बोर्ड लेकर अभ्यर्थी खड़े हैं। जब BC EBC कल्याण विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया तो शिक्षा विभाग का क्यों नहीं? ये हमारे मौलिक अधिकार अवसर। देखिए आप आर्टिकल 16 का हनन है, आप समझ सकते हैं। दोबारा देखिए हाथ में अभ्यर्थियों ने पन्ना लेकर और बोर्ड लेकर खड़े हैं। अब समझ सकते हैं शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहली बार ऐसा नहीं है कि रोड पे है। शुरुआत से बिहार की शिक्षा व्यवस्था रोड पे है। खास करके भी देख सकते हैं आप हाथ में एक सेकंड पैस चलिए आप देख सकते हैं जिस तरीके से BPSC शिक्षक अभ्यर्थियों की लगातार शुरुआत से रोड पे आकर धरना देना, प्रोटेस्ट करना या फिर शिक्षा विभाग के पास जाकर प्रदर्शन करना और लाठियां खाना कहां तक सही लगता है? क्योंकि BPSC की बात करें तो सबसे उच्चतम विभागों में से एक है। BPSC की बात, BPSC बोलने के बाद BPSC के जो अध्यक्ष है वो बोले थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, ट्वीट भी किए थे। हाँ, लेकिन जारी नहीं किया गया। तो हमारी आज भी सरकार से मांग है कि जारी करने का प्रयास करें और जारी करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में नो सप्लीमेंट्री नो वोट, यानी नोटा बटन दबाएंगे और उनको सिद्ध करके दिखा देंगे कि स्टूडेंट का पावर क्या होता है। यानी जो आंकड़ों के प्रति वो लोग तत्पर नहीं है, वो आंकड़े आप दिखा देंगे लोकसभा चुनाव में आते हैं। जी 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 बिल्कुल, एकदम उनको हम रोड पे, जैसे हम रोड पे आज भटक रहे हैं, उनको भी रोड पे भटकना पड़ेगा। और उन्हें पता तब चलेगा कि रोड पर भटकना कैसा लगता है। जी जी जी, जब वो विपक्ष में रहते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है? उससे ज़्यादा पता चलेगा जब वो रोड पे उल्टेंगे पलटेंगे लिपटेंगे ना, तब पता चलेगा कि अभ्यर्थी का दर्द क्या होता है और किस तरह से अभ्यर्थी एक एक पैसा जोड़ के जो है वह पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, रहता है, खाता पीता है, तब उनको पता चलेगा। चलिए देखिए BPSC शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी रोड पर हैं। आचार संहिता लागू है तो प्रदर्शन ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आचार संहिता नहीं थी तब इन पर लाठियां चली थी। अब तो आचार संहिता पता नहीं क्या क्या प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। साफ तौर पर समझ सकते हैं जिस तरीके से BPSC की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर आखिर कब तक ये लोग रोड पर ही रहेंगे, जबकि इन्हें बोर्ड पर होना चाहिए था। और बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहो, देखते रहेंगे 24। मैं नंदन, अब तक मनोज के साथ धन्यवाद।